गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ये बातें श्री कृष्ण ने कही हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार थे। पर यह विष्णु का पहला अवतार नहीं है। जब जब अधर्म धर्म पर हावी हुआ है तब तब विष्णु ने अवतार लिया है और आज तक विष्णु ने कुल 9 अवतार लिए और उनका 10वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अवतार कौन कौन से हैं और क्यों भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा? जैसे कि आपको पता ही होगा, ब्रह्मा जी ने इस अनंत काल चक्र को 4 भागों में बांट रखा है, जो है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग में विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। सत्य युग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, द्वापर युग में 1 अवतार और कलयुग में 2 अवतार। इन 4 युगों में सत्य युग को सबसे पवित्र और सबसे शांत युग माना गया है, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। छल कपट, अधर्म, अन्याय जैसे लोग नहीं थे। पर फिर क्यों भगवान विष्णु को सत्य युग में 4 अवतार लेने पड़े? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? और त्रेता युग के उस राम की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, जो त्रेता युग में विष्णु के आखिरी अवतार थे। पर क्या आपने त्रेता युग में जन्मे विष्णु के पहले अवतार के बारे में सुना है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? और सबसे बड़ा रहस्य है विष्णु के 10वें अवतार का, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा के लिए आखिरी युद्ध लड़ेंगे। पर यह युद्ध साधारण नहीं होगा, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध होगी। और वह असुर कलिराज इतना शक्तिशाली होगा कि विष्णु के लिए उसे अकेले हराना असंभव होगा। तब 7 चिरंजीवियों के साथ गणेश जी भी एक भयानक अवतार लेंगे और उसके बाद जो होगा वह सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे। यह कहानी केवल विष्णु के 10 अवतार की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की है। तो चलिए आज हम आपको विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कराते हैं और उनके बारे में ऐसे बताएंगे जैसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। बहुत समय पहले हैग्रीव नामक एक दैत्य ने चारों वेद छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार अंधकारमय होने लगा और उसी समय महाप्रलय का समय भी निकट आ गया। पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। ऐसे संकट की घड़ी में भगवान ने सृष्टि को सुरक्षित रखने और ज्ञान की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। इसी बीच सत्य युग के एक धर्मनिष्ठ महर्षि वैवस्वत मनु नदी के तट पर स्नान करने पहुंचे। तभी उनके करों में एक नन्ही सी मछली आ गिरी। मछली बोली, हे महात्मा, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खाएंगी। मनु को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे वह मछली बढ़ती गई, कमंडलू से तालाब तक, तालाब से झील तक और झील से नदी तक। हर बार उसका आकार इतना विशाल होता गया कि मनु चकित रह गए। अंततः जब उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ा तब वह एक विराट रूप में प्रकट हुई। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप कोई साधारण जीव नहीं हैं, कृपा कर बताइए आप कौन हैं? तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट होकर बोले, हे मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। पूरा संसार जल में डूब जाएगा, लेकिन तुम्हें और जीवों की संतति को बचाकर नई सृष्टि की नींव डालनी होगी। जब प्रलय आए तब तुम अपनी पत्नी, 7 महान अर्षियों, औषधियों और सभी जीव जंतुओं के बीजों को एक नाव में लेकर बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा, वहीं से जीवन का पुनः आरंभ होगा। मनु ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब प्रलय का समय आया तो मनु अपनी नाव में बैठकर उस भयंकर समुद्र में डगमगाने लगे। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने नाव को खींचते हुए उसे सुरक्षित स्थान यानी कि हिमालय के शिखरों तक पहुंचा दिया।
प्रलय के उस अंधकार में भगवान ने मनु को धर्म, सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों का उपदेश भी दिया। तत्पश्चात उन्होंने हैग्रीव दैत्य का वध कर चारों वेदों को पुनः देवताओं को लौटा दिया। इस प्रकार ज्ञान की ज्योति फिर से प्रकट हुई और जीवन का बीज बचा रहा। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि उनकी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए। उधर दानवों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे और घबराकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो अधर्म की विजय निश्चित है। भगवान मुस्कुराए और बोले, शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करने पर अमृत प्रकट होगा। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व और बल प्रदान करेगा। परंतु इतना विशाल कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें दानवों को भी साथ लेना होगा। उनके बिना यह संभव नहीं है। इंद्र दानवराज बाली के पास गए और यह प्रस्ताव रखा, आओ हम मिलकर समुद्र का मंथन करें। जो भी रत्न और अमृत निकलेगा उसका समान बंटवारा होगा। बाली पहले तो संदेह में था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह स्वयं नारायण का आदेश है तो उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देव और दानव दोनों ही पक्ष रस्सी के दोनों ओर खड़े होकर समुद्र को मथने लगे। लेकिन समस्या यह हुई कि विशाल मंदार पर्वत बार बार डूबने लगा। तब भगवान ने स्वयं कूर्म अवतार यानी कि कछुए का रूप धारण किया। वे क्षीर सागर की गहराइयों में जाकर अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को थामे रहे। इस प्रकार मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, एक एक करके अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और अनेक अमूल्य धरोहरें। लेकिन मंथन के बीच से एक भयंकर विष भी निकला, जिसे देखकर सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। अंततः समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। दानव उसे छीनने दौड़े, पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को वितरित कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त की और धर्म की रक्षा हुई। सृष्टि के आरंभिक युगों में दो असुर भाई उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही दैत्य अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता भी उनसे भयभीत हो गए और अधर्म चारों ओर हावी होने लगा। इनमें से हिरण्याक्ष विशेष रूप से गर्व और बल का प्रतीक था। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने एक अद्भुत कृत्य किया। उसने स्वयं पृथ्वी का अपहरण कर लिया। उसने पृथ्वी को अपने बल से ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब चिंतित हो उठे। पृथ्वी माता ने करुणा भरी पुकार लगाई, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वराह अर्थात दिव्य जंगली सुअर। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। वराह रूप धारण करके भगवान सागर की गहराइयों में उतरे। वहां हिरण्याक्ष खड़ा था, अपने अद्भुत बल पर घमंड करते हुए। उसने भगवान को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये तुच्छ जानवर मेरे सामने आया है, आज मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। फिर प्रारंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। समुद्र की गहराइयों में दोनों का संघर्ष इतना भीषण था कि देवता ऊपर खड़े होकर भय और आश्चर्य से देख रहे थे। इस महासंग्राम में अंततः भगवान वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को उठा लिया और उसे चारों ओर घुमाकर परास्त कर दिया। फिर भगवान ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुलन स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप इस घटना से क्रोधित हो उठा। उसने निश्चय किया
कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसी प्रतिशोध की भावना ने आगे चलकर उसे ऐसा वरदान दिलवाया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। और यही कहानी हमें ले जाती है अगले अद्भुत प्रसंग की ओर, नरसिंह अवतार की ओर। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की और स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा, मुझे न तो मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान चरम पर पहुंच गया। वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, अब सृष्टि में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल मैं ही सर्वोच्च हूं, सबको मेरी पूजा करनी होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह दिन रात ओम नमो नारायणाय का जप करता। पिता लाख रोकता धमकाता, यहां तक कि दंड देता, पर प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। कभी विष पिलाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यहां तक कि अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का प्रयास भी किया गया, पर हुआ उल्टा। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंततः हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को महल की चौखट पर बुलाकर पूछा, तेरा विष्णु कहां है? यदि वह सचमुच सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा क्या? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां पिताश्री, मेरे प्रभु हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा से उस खंभे को तोड़ डाला। उसी क्षण वहां से एक अद्भुत भीषण स्वरूप प्रकट हुआ, नरसिंह। नरसिंह अवतार ने क्रोध में हिरण्यकश्यप का गला पकड़ उसे हवा में उठाकर पटक दिया। फिर घसीटते हुए महल की चौखट तक ले गए और उसे उठाकर अपनी जांघों पर लिटा दिया। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का चीरा फाड़ दिया और इस संसार को उसके भय से मुक्त किया। देवताओं ने आनंद मनाया। प्रहलाद ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सृष्टि में फिर से धर्म का प्रकाश फैल गया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त बन गया। प्रहलाद की भक्ति की गाथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। समय बीता और उसके वंश में जन्म हुआ राजा बलि का, जो प्रहलाद का पोता था। बलि बचपन से ही साहसी और उदार थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से भी अधिक शक्ति प्राप्त की। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया और एक एक कर देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग लोक तक पर कब्जा कर लिया गया। देवता असहाय हो उठे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने देखा कि बलि अत्यंत बलशाली है, परंतु एक गुण उसमें विशेष रूप से प्रबल था, उसकी दानवीरता। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसीलिए उन्होंने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप। सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडल, शरीर पर चमकता तेज और वाणी में विनम्रता। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे, तभी वहां यह नन्हा ब्राह्मण पहुंचा। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और बोला, ब्रह्मचारी, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं शांति से बैठकर तप कर सकूं। सभी सभा चकित रह गई। इतना महान दानवीर राजा और इतना छोटा सा दान। बलि ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम स्वर्ण, गाय या कोई राज्य मांगोगे, लेकिन तुमने तो केवल 3 पग भूमि मांगी। इसे मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वही छोटा ब्राह्मण अचानक विराट हो उठा। उसका शरीर आकाश छू गया, सिर से ब्रह्मांड तक उसका प्रकाश फैल गया। ये थे स्वयं वामन विष्णु का त्रिविक्रम रूप। भगवान ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया, पूरा आकाश माप लिया।
अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि की ओर देखा। बलि ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। परंतु उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, राजन, तुम पाताल लोक में भी राजा बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरा दूंगा। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि राजा बलि के द्वार पर स्वयं विष्णु वामन रूप में द्वारपाल बने खड़े हैं।